अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट और क्लासी पिज़्ज़ा है। ऐसा पिज़्ज़ा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। इस डिफरेंट लेकिन ईज़ी पिज़्ज़ा की रेसिपी के साथ मेरे साथ-साथ रहिएगा और रेसिपी बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपका भी इसी तरह मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार हो सके। सबसे पहले मैंने 1 कप तकरीबन पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी आप लोगों ने लेना है। इसको एक बाउल में डाल रही हूँ। उसके साथ-साथ शामिल करी उसमें 1 टीस्पून शुगर। दानेदार आप लोगों ने चीनी लेनी है। 1.5 चम्मच जो है वो मैं डाल रही हूँ ईस्ट की। फ्रेश ईस्ट आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ये किसी भी ग्रोसरी शॉप से बआसानी आपको मिल जाएगी। इन तमाम चीज़ों को हल्के से मिक्स करके आप लोगों ने ढक्कन लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है। शुगर आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ये ईस्ट को राइज़ करने में मदद देती है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं अपने मिक्सचर को। आप देख सकते हैं कि ये मेरी ईस्ट बहुत अच्छे से फूल गई है। इसको तमाम मिक्सचर को हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साइड पर रख देना है। साथ-साथ मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल, जिसमें हम लोगों ने अपने पिज़्ज़े की डो तैयार करनी है। इसमें मैं ले रही हूँ सवा 2 कप मैदा। छान कर लिया है मैंने मैदा। कभी भी डो बनाने के लिए हमेशा मैदे को छान कर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोगों ने काइंडली ज़रूर छान लेना है इसको। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हम लोगों ने। और इसके बाद ये मिक्सचर बनाया हुआ है वो इसमें पूरे का पूरा ऐड कर देना है। अब मैं इस मैदे को और मिक्सचर को आपस में गूंद लूँगी आटे की तरह। आप लोग कौन से शहर से हैं, कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। आटे को मैं गूंद रही हूँ, ये थोड़ा-सा खुश्क है अभी। साथ-साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ऑयल। 1 चम्मच जो है वो आप लोगों ने कोई भी कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है इसमें। इसकी जगह बटर भी ऐड कर सकते हैं। इस तमाम मिक्सचर को मैं अच्छे से गूंद रही हूँ और साथ ही साथ अगर आप लोगों का मिक्सचर थोड़ा-सा खुश्क है तो इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। डो जो है हमारी बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा ही मैंने पानी ऐड किया है इसमें और मेरी डो तैयार हो गई है। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि उसी पानी में हमारी डो तैयार हो जाए, वरना बहुत नरम पड़ जाएगी। अब मैं इस डो को शेल्फ पे लेकर आ रही हूँ और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगी। खींचते हुए इस तरह हथेली की मदद से मैं इसको गूंद लूँगी। इससे हमारी डो जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह हथेली की मदद से खींचते हुए डो को तैयार कर लेना है। 2 से 3 मिनट आप लोगों ने इसी तरह डो को तैयार कर लेना है, गूंदना नहीं है, ठीक है? और आप लोगों की डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको एयर टाइट बाउल में डालकर तकरीबन 3 घंटे के लिए रख देना है क्योंकि सर्दी का मौसम है। अगर गर्मी है तो 1 घंटे में ये राइज़ हो जाएगी। इतनी देर हम लोग अपने चिकन रेडी कर लेते हैं तो तकरीबन 200 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। इस तरह क्यूब्स में काट कर उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, 2 टीस्पून इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है। साथ-साथ 1 स्पून जो है वो मैंने सोया सॉस ऐड किया है। 1 स्पून ही इसमें मैं चिली सॉस ऐड कर देती हूँ। 1 स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। मज़ीद टेस्ट के लिए मैं इसमें 1 स्पून जो है टिक्का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख दीजिए। मैं इसको साथ ही कुक कर लूँगी। पैन में मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें बारीक चॉप किया हुआ 1 टीस्पून लहसुन ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का-सा हम लोगों ने सौते कर लेना है उस ऑयल में। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो इसमें मैं वो चिकन ऐड कर दूँगी।
जो हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था। अगर आप लोग चाहें तो इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। ये मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी तरह मज़े मज़े की डिशेस बना सकें। तमाम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने ढक्कन लगा कर तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक किया है। 15 मिनट में ये चिकन अपने ही पानी में गल चुकी है और ये मिक्सचर हमारा चिकन का अच्छे से तैयार हो चुका है। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इस चिकन को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब हम लोगों ने पिज़्ज़ा बेक करना है तो उससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले देगचा ले लेना है और उसको मीडियम टू लो फ्लेम पे चढ़ा देना है। ठीक है, ये मैंने एक स्टैंड लिया है, इसकी जगह आप लोग कोई भी प्लेट उल्टी करके रख सकते हैं या कोई भी कोली या ग्लास। इसको गर्म होने के लिए आप लोगों ने ढक्कन लगा के रख देना है। ठीक है, हो गया। यहाँ डो हमारी राइस हो चुकी है। वाओ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से राइस हुई है क्योंकि हम लोगों ने इसकी डो बहुत प्यारी बनाई थी। इसी तरह आप लोगों की भी राइस होगी। सिर्फ आप लोगों ने रेसिपी के तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। इस डो को हाथों की मदद से 1 या 2 बार अच्छी तरह से दबा लीजिए और इसको पेड़े की शक्ल दे दें। नरमी के साथ इसको पेड़े की शक्ल दे दी है मैंने। मैं इसी शैलर पे बेल रही हूँ। आप लोग जिस जगह पे बेलें उस जगह पे खुश्का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है या ऑयलिंग करने की। इसी तरह हाथों की मदद से आप लोगों ने इसको फैला लेना है। ये बआसानी फैल जाएगी और नीचे नहीं लगेगी क्योंकि हमारी डो जो है वो बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का पिज़्ज़ा अच्छे से राइज़ करे तो इसी तरह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नरम डो नहीं गूंदनी है। डो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अपने साथ मैंने पिज़्ज़ा ट्रे भी ले ली है। उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है, ये ऑप्शनल है। इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग कर दी है। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दीजिए और अपनी डो को उठाकर उसके ऊपर रख लें। माशाल्लाह हमारी डो इतनी ही तैयार हुई है जितना हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है। इसको मैं इस कॉर्नर से थोड़ा सा मोटा रखूँगी और सेंटर से हल्का सा बारीक। इस तरह उंगलियों की मदद से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसमें हवा नहीं रह जाए इस वजह से हम लोग फोक की मदद से इस तरह से निशान लगा लेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ केचप। तकरीबन 3 चम्मच मैंने केचप का लिया है। अब अच्छी तरह इसको तमाम डो पे फैला लेती हूँ। सिर्फ इसकी एजेस पे नहीं लगाना है, ठीक है। तमाम जो हमारा केचप है वो लग चुका है अच्छी तरह से। मैंने अपने साथ चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ ले ली है। सबसे पहले मैं चेडर चीज़ इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद ये ऊपर मोज़रेला चीज़ भी स्प्रेड कर दी है। अब हम लोगों ने जो चिकन तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देते हैं। प्याज हैं इस तरह मैंने क्यूब्स में काट कर रखे हैं, वो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रेड कर लेते हैं। इससे आपका जायका जो है मज़े का हो जाएगा। कैप्सिकम है वो भी मैंने थोड़ी सी इसमें क्यूब्स में कटी हुई ऐड की है और ब्यूटी के लिए थोड़ी सी लंबी लंबी मैंने इस तरह शिमला मिर्च काटी है, वो भी लगा देती हूँ। टमाटर के कुछ स्लाइसेस लिए हैं, उसके अंदर से गूदा निकाल के साइड वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने काट लेना है इस तरह लंबा लंबा और इसके ऊपर डाल देना है। ओरिगैनो मैं स्प्रेड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच। इससे एक्चुअल में पिज़्ज़ा की बहुत ही खूब मज़े की स्मेल आती है। इसके बाद मैंने सफ़ेद मिर्च भी इसमें ऐड की है ताकि खुशबू और ज़्यादा इन्हेंस होके आए।
चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर से अगेन से स्प्रेड कर दी है। मैंने चीज़ स्लाइसिस में काटी है, अगर आप लोग चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं इसको। अब हम अपने देगची की तरफ आते हैं, ये गर्म हो चुका है। इसमें आप लोगों ने आराम से रख देना है क्योंकि देगचा गर्म है। ढक्कन लगा के रख दीजिए। मेरा ढक्कन जो है वो मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाता है। अगर आप लोगों का नहीं आता तो ऊपर कोई भारी चीज़ रख दीजिए। 40 मिनट्स तक हम लोगों ने वेट किया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब हमारा पिज़्ज़ा तैयार है कि नहीं। ज़बरदस्त सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। चीज़ और ऑरिगेनो ने मिलकर बहुत ही मज़े की खुशबू दी है और ये एक थिक पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। ये 5 से 7 अफराद के लिए काफ़ी हो जाएगा। आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बाज़ार के पिज़्ज़े से बहुत ज़बरदस्त है इसका चिकन, इसका सॉफ्टनेस। मुझे उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। स्टे कनेक्टेड। बाय।